हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग क्लास 6 का जेसीईआरटी मैथ बुक सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.3। इसके पीछे जो भी प्रश्नावली है उसका मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को मासा ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे। हल पहले हम लोग को इसका मौसा यानी HCF, तो इसको हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं 9 का। तो यहाँ पे देखिए 9 को निकालते हैं तो 3 से लगेगा 9, तो 3 3 और फिर 3 का 3, फिर 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, फिर 3 से हम लोग लगाते हैं 3 का 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 9 का क्या है 3 गुना 3। अब यहाँ पे 12 का कितना है 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना है 2 गुना 3। ये अभी इस सिचुएशन में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन कौन संख्या मैच कर रहा है। तो मैच देखिए 3 से 2 मैच नहीं कर रहा है, 3 से 2 मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 3 मैच कर रहा है, 3 3। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा दूर हो जाता है पीछे वाला संख्या से। चलिए हम लोग देखते हैं, तो पीछे वाला संख्या से ऐसे हम लोग घेरा कर देंगे, तो कर दिए घेरा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मौस बराबर 3। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः 9 तथा 12 का मौस बराबर 3 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में 7 तथा 14, तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। हल घुमा देंगे। अब 7 के एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 7 तो किसी के पढ़ा में लगता नहीं है, तो 7 से खुद से पढ़ा लगेगा, फिर हो गया। अब 14 का एलसीएम निकालते हैं। 14 का निकालेंगे तो 2 से कितना 7 बार में, फिर 7 किसी के नहीं तो फिर यहाँ पे लिख देंगे 7 का 7। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 गुना 1। यहाँ पे लिखेंगे 14 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 14 का, तो 2 गुना 7, तो यही है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन कौन संख्या मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 7 7 मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। चलिए 7 7 को लगा देते हैं, घेरा लगा दिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मौस HCF बराबर कितना हमारा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 तथा 14 का मौस बराबर 7 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में 3 तथा 9, तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग। हल अब यहाँ पे देखिए 3 को हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे HCF के पहले, तो 3 को चलिए निकाल लेते हैं। 3 किसी के पढ़ा में 3 एक 3 सिर्फ आया। अब 9 का निकालना है, तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं। 9 का निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 9। अब 9 किस किस के 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 1 है। 3 गुना 1 सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 3 गुना 3। अब इस सिचुएशन में देखना है कि मैच कौन कौन संख्या कर रहा है। तो हमारा 3 3 मैच कर रहा है, यहाँ पे 1 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए लगा देते हैं इसको घेरा। अब मौसा यहाँ पे लिखेंगे
मौस कितना आया है 3, तो 3 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 तथा 9 का मौस बराबर 3 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में 6, 15 तथा 24, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। हल अब 6 का निकालते हैं। चलिए एलसीएम, तो 6 का निकालेंगे 2 से, तो 2 2 तिया 6, यहाँ पे 3 3 एका 3 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग फिर 15 का, तो 15 का देखिए 15 का 3 5 15, फिर 5 से खुद का पाड़ा में 1 लग जाएगा। और फिर हम लोग का 14 है, तो 14 का चलिए निकालते हैं। तो 14 का हम लोग निकालेंगे तो 2 से पहले 14 लगेगा, 2 7 14, फिर 7 से 7 एका 7, यहाँ पे 7 एका 7। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है आया है 6 का 2 गुना 3 गुना 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितना आया है 15 का, तो 15 का आएगा 3 गुना 5 गुना 1। अब यहाँ पे लिखना है हम लोग को 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 24, सॉरी यहाँ पे हम लोग को 24 को निकालना था, 24 का, तो 24 का निकाल लेंगे हम लोग। 24 का यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे 14 का निकालना था। यहाँ पे 14 का सवाल लिखने में मेरा थोड़ा अति हो गया। तो 14 का कितना आया था 14 का, यहाँ पे थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था सवाल लिखने में। तो 14 का कितना आया था हमारा 2 गुना 7 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन हमारा संख्या, देखिए 2 3 2, यहाँ पे 2 2 मैच कर रहा है, पर 3 3 यहाँ पे मैच 3, यहाँ पे 3 5 7, यहाँ पे तो ये नहीं मैच करा। यहाँ पे देखिए 2 2 मैच कर रहा था, पर यहाँ पे 2 रहता तब हम लोग का होता है। अब यहाँ पे 1 1 सिर्फ मैच कर रहा है, तो चलिए हम लोग 1 1 को लगा देते हैं। यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे मौस बराबर मौस है क्या आया है 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 15 तथा 14 का मौस बराबर कितना है 1 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ पांचवा में 3 6 तथा 12, तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग। हल 3 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 का 3, तो 3 खुद से आएगा, तो 3 का 3। अब कितना हम लोग को निकालना है 6 का निकाल लेते हैं। 6 2 2 तिया 6, फिर 3 से 3 का 3, तो यहाँ पे फिर अब हम लोग को कितना का निकालना है 12 का, तो 12 का निकाल लेते हैं। 2 से 2 6 12, फिर 2 तिया 6, और फिर 3 का 3, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 का कितना है हमारा 3 गुना 1 आया 3 का। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 6 का हमारा आया 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग को देखना है, देखिए यहाँ पे 3 3 मैच कर रहा है, 2 तो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसके सामने 2 रहता तो ये भी मैच करता। तो यहाँ पे देखिए 3 3 मैच कर रहा है, तो पहले हम लोग 3 3 को चलिए हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे फिर 1 1 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए
2 मैच हो जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, जो यहाँ बड़ा है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मौसा में लिख सकते हैं ऐसे, मौसा मौसा बराबर 3 को पहले लिखेंगे, फिर गुना देंगे। गुना करके भी हम लोग, मैं गुना करके बता रहा हूँ, फिर 3 गुना 1 कितना आएगा 3। 3 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः 3, 6 तथा 12 का मौसा कितना है हम लोग का 3 है। यही हम लोग का आंसर हो गया है। अब देखिए छठा क्वेश्चन में 7, 21 तथा 63। तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग, हल लिख दिए। अब यहाँ पे 7 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। 7 का तो 7 खुद का पहाड़ा में सिर्फ लगेगा। अब फिर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे 21 का, तो 21 का फिर 3, 3 7 21, फिर 3 से नहीं लगेगा, फिर 7 से 7, 1 से 21, और फिर यहाँ पे कितना 63 का, तो 63 का निकालते हैं हम लोग। तो 63 3 से लगेगा, कितना बार में 21 से लगेगा, 21 फिर कितना से लगेगा 3 से, 3 7 21, फिर 7 7 खुद से लगेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है 7 गुना 1, ये हमारा है 7 का। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना 21 का, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड 21 का कितना है 3 गुना 7 गुना 1, यहाँ पे आया 21 का। अब कितना फिर 63 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 गुना 3 गुना 7 गुना 1। यहाँ पे 1 नहीं हम लोग लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं, चलिए छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन मैच हमारा कर रहा है, 7 मैच कर जा रहा है। तो 7 यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में जैसे यहाँ पे बनाया था ना, तो बात वहीं जाता, फिर हम लोग गुना करके बनाते, तो इसको हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मौसा बराबर 7। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 7, 21 तथा 63। यहाँ पे लिखते हैं 7, 21 तथा 63 का मौसा कितना आया है हम लोग का 7 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पे दूसरा में देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मौसा ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात किए थे, अब यहाँ विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यहाँ पे हल लिखेंगे, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे इसको हम लोग भाग दे के बनाना है। तो चलिए 16 को हम लोग डिवाइड करके बनाना है, तो 846 से देना है हम लोग को भाग। तो पहले हम लोग 16 का पहाड़ा यहाँ पे आप लोग याद कर रहे हैं, तो 16 25 हम लोग 80 लगा सकते हैं, 80। सिंपल भाग, नॉर्मल भाग की तरह नहीं इसको बनाना। फिर 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को 4 आया, अब ये 6 उतरेगा, तो हमारा कितना लगा सकते हैं हम 16 दूना 32 हम लोग लगा सकते हैं 32। तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, 6 में से 2 गया हमारा 4, तो यहाँ 4 में से 3 जाएगा कितना 1, 14। तो इस सिचुएशन में देखना है कि यहाँ पे देखिए इससे फिर इसको करना है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, तो बड़ा को जो है उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16, तो 14 का 14 यहाँ पे लिखा सकते हैं, 14 एकम 14, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको फिर से करना है, या चाहिए तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगा के दे सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे फिर 2, तो बड़ा है ये 14, तो 14 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हो गया 2 7 14, एकदम कट गया, 2 7 14 हो गया हमारा। अब यहाँ हम लोग मौसा लिख सकते हैं, मौसा बराबर कितना आया हम लोग का, ये कितना 2 आया है। ये मौसा रहता है, ये जो लास्ट में आता है ये मौसा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः 16 तथा 846 का मौसा
मौसा कितना आया, मौसा 2 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए 12 तथा 64, यहाँ पे 12 तथा 64, तो हल लिखेंगे हल। तो यहाँ से 12 को 64 से भाग देना है, तो 12 का भी पहाड़ा आप लोग को याद रहना चाहिए। तो 12 से 64, तो चलिए बनाते हैं। तो 12 12 पचे 60 लगा सकते हैं हम लोग 60, यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ 4 4, ठीक है हो गया। अब इस सिचुएशन देखिए यहाँ 12 बड़ा है तो 12 फिर लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये था अंक, तो अब हम लोग लगाए थे 6 बचा था, तब पीछे वाला सवाल में 1 में यहाँ पे देखिए तो 12 लगा देते हैं, तो 4 तिया 12, 0 0 हो गया। या आप काट कूट भी ऐसे भी दे सकते हैं, काट कूट भी। यहाँ पे मौसा हमारा कितना निकल के आएगा, मौसा 4, तो मौसा हमारा कितना निकल के आ गया, बराबर देके 4। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 12 तथा 64 का मौसा, और थोड़ा सा फास्ट हम लोग बनाएंगे, कितना आया है 4 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब तीसरा में 11 तथा 57 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल 11, तो 11 पहले 11 को 57 से भाग देना है, तो 11 से 57, तो 11 का पहाड़ा हम लोग कितने बड़ा, 57 से कम आना चाहिए और बेसी नहीं जाना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे 11 पचे 55 लगा देंगे। अब 0 साथ में 5 जाएगा 2, 2 से फिर हम लोग को 11 को लगाना है, तो चलिए लगा देते हैं। तो 2 पचे नया 10, तो अब बच गया हमारा कितना 1। अब 1 से 2 को लगाना है, तो 2, तो अब तो श्योर आएगा 1 से के पहाड़ा में कितने बार में 2 आएगा 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कितना मौसा हमारा निकल के आया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे मौसा, मौसा बराबर 1। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 11 तथा 57 का मौसा, मौसा बराबर 1 है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा में 9 तथा 96, यहाँ पे हल लिखेंगे हल। तो 9 को 96 से देना है, तो यहाँ पे 9 को 96 से, तो यहाँ पे हम लोग 9 दहा 90 लगा सकते हैं, 90 बच गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 से अब 9 बड़ा है, तो 9 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 6 से 9 को लगाएंगे तो हमारा 6 कम 6 लगेगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 में से 3 को माइनस, 9 में से सॉरी 6 को माइनस हम लोग करते हैं, तो कितना आएगा हमारा 3 3 आया। अब 3 से 6 को फिर यहाँ से लगाना है हम लोग को 6 को, चलिए लगा देते हैं। 3 से 6 को लगाएंगे तो ऑफकोर्स कटेगा, तो 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब मौसा हमारा कितना निकल के आया, मौसा 3 मौसा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मौसा बराबर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 9 तथा 96 का मौसा कितना आया हम लोग का 3 3, यही हम लोग का आंसर हो गया है। यहाँ पे है, चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में है 300 है, तो हम लोग को घबराना नहीं है। देखिए एकदम आसान है, एकदम एकदम थोड़ा सा है, बस तुरंत बना देंगे हम लोग। यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको इससे भाग देना है, और फिर इसको पहले इससे देना है, फिर इसको इससे देना है। चलिए देते हैं हम लोग। 15 को 45 से देंगे, 15 का पहाड़ा हम लोग को याद रहना चाहिए, तो 15 के पहाड़ा से कितना है 3, तो 15 तिया 45, 0 0 हो गया हमारा। अब फिर हम लोग को देना है 85 को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 को 85 से देना है, तो 85, तो 15 पचे 75 हम लोग लगा सकते हैं 75, ठीक। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 0, 5 में 5 के 0। और फिर यहाँ पे हम लोग 10, तो बड़ा है ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे देंगे ऐसे। अब यहाँ पे 10 से हम लोग करेंगे तो 10 10 इक्का 10 हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग लिख देंगे 0, फिर 5, तो अब यहाँ पे 5 से 10 को देना है, तो 10, तो देखिए 5 दूना 10। अब हमारा जो ये निकल के ये इसका मान्य नहीं रहेगा, इसका मान्य जो लास्ट में निकल के आया उसका मान्य रहेगा, तो यहाँ पे 0 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मान्य कितना निकल के आया मौसा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मौसा, मौसा बराबर 5। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अतः 15 कोमा 45 कोमा 85 का मौसा कितना आया हम लोग का 5
है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए छठा नंबर ये भी वैसे ही बनाना है, पर इसमें थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। 12, 27 तथा 82। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 को 82 से देना है यहाँ पे। अब हम लोग चलिए 12 से 27 को देते हैं। तो 12 से 27 को, तो 12 दूना 24 हम लोग लगा सकते हैं। 24 जीरो यहाँ पे 4 में से 3 जगह, 7 में से 4 जगह तो 3। अब यहाँ पे बड़ा है ये, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 12। अब 3 चौक के 12, हमारा 0 0 हो गया। अब फिर हम लोग को देना है यहाँ पे, अब इससे नहीं इसको देना है, 81 को हम लोग इससे नहीं देना है, 81 को हम लोग इससे नहीं देना है। अब हम लोग को 12 से नहीं देना है, अब हम लोग को 3 से हम लोग देंगे, तब हमारा आंसर आएगा, वैसे आंसर नहीं आएगा। तो 3 से हम लोग चलिए 81 को देते हैं। 81 को, तो 3 से 81 को देंगे तो 3 दूना 6 लगा सकते हैं यहाँ। 2 ठीक हो आ गया हमारा। अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग, और 3 सत्ते 21, 0 0 हो गया हमारा। यहाँ पे तो मौसा हमारा निकल के क्या आया, 3 आया हमारा मौसा। तो यहाँ पे लिख देंगे मौसा, HCF हमारा 3 है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 12,27 तथा 81 का मौसा कितना है, बराबर देके 3 है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग को टेलीग्राम में लिंक मेरा चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और फेसबुक पेज का लिंक चाहिए तो वो भी दे दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते